हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है, सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप नए हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आ सके जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, नाजायज ब्रेसलेट्स, लव जार, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर भी आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, सो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एंड जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप उसे पर्सनली ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, एनर्जाइज होते हैं सारे प्रोडक्ट्स, सो यस, यू कैन ऑर्डर नाउ थ्रू द वेबसाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग को एंड देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। अनलवेबल, ओके, पहली एनर्जी है अनलवेबल। क्यों भाई? ठीक है, प्रोकास्टिनेशन, दिस इज एंजाइटी, being guarded, demanding, being needy, holding on, oops, then this is changing them, fine, too hard, last, lone wolf। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ज़ोडिएक्स इन आने वाले कार्ड्स में है, ठीक है, तो मैं ज़ोडिएक्स आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके, चलिए। सो बीइंग अनलव्ड की, अनलवेबल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं अनलवेबल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या क्लैरिफाई कर रही है अनलवेबल की एनर्जी। सो दिस इज एम्परर। ओके, देखो, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, पहले तो मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन को ना आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल आप जैसे होता है ना कि डोमिनेट करना इस पर्सन को, या इस पर्सन को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, नहीं, ये इस पर्सन के साथ आप नहीं कर सकते हो। अगर कहीं पर भी आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, या इनको ऐसा लगा कि यस यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस पर्सन, तो ये शायद फिर रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है ना, एंड एम्परर इज वेरी टफ कार्ड। ये बहुत ही टफ कार्ड होता है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये भी बहुत टफ है। ठीक है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये उन लोगों में से जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, और ये अगर इन्हें लगेगा ना कि यार कि कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर शायद इन्हें वो रिश्ता ही पसंद नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये एम्परर एनर्जी है। ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर की, सेल्फिश हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, और इनकी एनर्जीज ऐसे भी हैं जहां पर फिलहाल इनकी एनर्जीज अनलवेबल की हैं। अनलवेबल एनर्जीज होने का मतलब यानी ये बिल्कुल भी लव फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे कोई प्यार नहीं करता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में प्यार ही नहीं है। इनके जीवन में शायद इन्हें ये सब चीजें इसलिए भी लग रही क्योंकि आप इनके पास नहीं हो। आपने इन्हें जो प्यार दिया, आपने जो इन्हें केयर दी, वो बहुत ही अनमैचेबल थी, यानी वो किसी के साथ मैच ही नहीं कर सकती। ठीक है, वो अनमैचेबल थी, और अब शायद आप इनके जीवन में नहीं हो, तो ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन्हें कोई प्यार ही नहीं करता, इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। ओके, और अगर ये इस तरीके से बन के रहेंगे तो आप खुद सोचो ना कि भाई जब तुम इतने टफ बन जाओगे या इतने इगोइस्टिक बन जाओगे तो कौन ही तुम्हें पसंद करेगा,
कौन ही तुम्हें लाइक करेगा? रिश्ता तो तभी चलता है ना, देखो जब दोनों तरफ से एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं, जब दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस करे जाते हैं, या रिश्तों में कई बार झुकना भी पड़ता है। हर बार अगर आप बिल्कुल अकड़ कर खड़े रहोगे, ठीक है, तो ऐसे तो रिश्ते नहीं चलते हैं ना। और ये पर्सन उन लोगों में से जो झुकना ही नहीं जानते, जिन्हें नहीं पसंद कि भाई मैं सॉरी बोलूं, या जिन्हें नहीं पसंद कि कोई इन्हें ब्लेम करे, किसी भी चीज के लिए इनको ब्लेम करा जाए, इन्हें नहीं पसंद। ये बिल्कुल फ्रीडम लवर है, यानी इनको पसंद है इनकी फ्रीडम, इनकी आजादी इन्हें पसंद है। ये आपसे 100 सवाल पूछ लेंगे, आप इनसे एक भी सवाल पूछोगे ना, इन्हें नहीं पसंद। ये आप पर शक कर ले चलेगा, लेकिन इन्हें लगेगा कि आप इनसे ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो या आप इन पर शक कर रहे हो, तो वो चीज इन्हें नहीं पसंद। ये पर्सन को नहीं पसंद कि कोई इन पर शक करे या कोई इनसे ज्यादा सवाल पूछे। तो ये फ्रीडम लवर है, ये अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से आपसे बात करेंगे, घंटों घंटों बात भी करेंगे और घंटों घंटों आपसे मैसेजेस पे बात करेंगे, लेकिन जब मन नहीं होगा तो आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये अपने हिसाब से चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका नेचर है। और प्यार में इंसान सिर्फ अपने हिसाब से, अपने बारे में नहीं सोच सकता, अपने हिसाब से नहीं चल सकता। और इसलिए आपने भी इस रिलेशनशिप में अनलवेबल फील करा है, यानी आपने भी ऐसे फील करा है जैसे आपको इस रिश्ते में वो प्यार नहीं मिला, वो केयर नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। कई बार आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि कहीं जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो या जिस पर्सन से आप इतना लव करते हो, ये व्यक्ति सही है भी या नहीं। ठीक है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो क्या ये पर्सन सही है भी या नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, देखो ट्रुथ बता रही हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको, ठीक है, सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां अगर आपको लगता भी है ना कि नहीं यार ये व्यक्ति तो मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हो, आप उस चीज को टोटली इग्नोर कर देते हो, निग्लेक्ट कर देते हो। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर ये लगता भी है ना कि नहीं यार ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। इतने ऑब्सेस्ड आप इस पर्सन के लिए हो, इतना प्यार, इतना पैशन आपके मन में इस पर्सन के लिए है कि अगर आपको लगेगा भी ना कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो भी आपको लगेगा यार मुझे यही चाहिए, ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो यस, जब तुम इतने एम्परर बन के रहोगे, यानी इतने ज्यादा अकड़ में, इतने ज्यादा एटीट्यूड में जब एक पर्सन रहता है ना, तो फिर कैसे मिलेगा वह वो प्यार, कैसे मिलेगा इन्हें जो प्यार इन्हें चाहिए? Isn't it? प्रोकास्टिनेट की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। ये पर्सन पेज ऑफ कप, देखो प्यार बहुत है इस पर्सन के मन में, ठीक है, इमोशंस दिख रहे हैं। कप की एनर्जीज मैं हमेशा बताती हूँ इमोशंस को दिखाते हैं, आपके अंदर के प्यार को दिखाते हैं, और वही प्यार, वही इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए। प्रोकास्टिनेट एनर्जी आ रही है। प्रोकास्टिनेट का मतलब क्या होता है? डिले कर देना किसी चीज को। जिन्हें प्रोकास्टिनेट का मतलब नहीं पता, मतलब डिले कर देना, अभी नहीं बाद में करूंगा, ये होता है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेट विद पेज ऑफ कप की एनर्जी क्या बता रही है कि कोई डिसीजन नहीं लिया इन्होंने। प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, लेकिन डिसीजन नहीं लिया कि यार इससे ही मैं शादी करूंगा, इससे ही मेरा फ्यूचर है, इसके साथ ही यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी या यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। इन्होंने अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड आपके लिए नहीं करा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रुथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज कि इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा। क्लियर? ठीक है, इमोशंस है, लव है, फीलिंग है, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई डिसीजन तक ये पर्सन नहीं पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे हैं? शायद कंफ्यूज हैं, अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यस, प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी इस चीज को भी दिखाती है, जहां इस समय अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो तो इनका मन करता है यार मैं उसे कॉल करूं, मैं उसे मैसेज करूं, मैं उससे बात करूं आगे बढ़कर, लेकिन जब बारी आती है कि यार कॉल करने की, मैसेज करने की, तो प्रोकास्टिनेट, यार आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल बात करूंगा उससे, परसों बात करूंगा, अभी शायद सही समय नहीं है, मुझे लगता नहीं कि अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो वो मेरी कॉल उठाएगी या मैं मेरा कॉल उठाएगा। इस तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर को आते हैं, तो वो एक्शन लेना भी चाहते हैं तो एक्शन ले नहीं पाते हैं, ऐसी उनकी एनर्जीज यहाँ पर है। तो यस, प्रोकास्टिनेट है उनकी एनर्जीज में, लेकिन इमोशंस है, अट्रैक्शन है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। एंग्जाइटी होती है आपके पार्टनर को, एंग्जाइटी जब आपके बारे में सोचते हैं। देखो 2 कार्ड आ गए, ठीक है, सिंगल कार्ड आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। ठीक है, हम दोनों कार्ड को लेंगे एंग्जाइटी की एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है उनके अंदर, आपको लेकर एंग्जाइटी है, आपको लेकर डर है। किस चीज का डर, किस चीज की एंग्जाइटी? इस चीज की एंग्जाइटी कि भाई अगर मैंने उसे कॉल करी, ठीक है, तो पता नहीं वो मेरी कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी, मैंने उसे मैसेज करा, पता नहीं वो रिप्लाई करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा,
है ना। पता नहीं वो मुझसे अभी भी प्यार करती है या नहीं करती है, करता है नहीं करता है, ठीक है। ये सारे सवाल इनके दिमाग में भी घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपके पार्टनर को भी चाहिए, क्लैरिटी उनको भी चाहिए। ये सोच क्या देता है? क्लैरिटी आपके पार्टनर को भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं जानते कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो। वो नहीं जान पा रहे कि आपके दिल में उनके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, आपके दिल में उनके लिए कितने इमोशंस हैं, है ना। वो नहीं जान पा रहे हैं इस चीज को। ये पर्सन की एक रियलिटी में आपको और बताऊं ना, तो ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड को हम वापस रखेंगे डेक में, ठीक है। इस पर्सन की रियलिटी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है लाइक 6 ऑफ पेंटिकल। इनके दिल में आपको लेकर जितना प्यार है ना, इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है और बहुत मिस भी करते हैं, लेकिन ये आपको उसका 1% भी मैं कहूँ नहीं दिखाते होंगे। आप नहीं जान पाते हो कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। क्यों नहीं जान पाते हो? इसलिए नहीं जान पाते हो क्योंकि ये आपको 1% भी नहीं दिखाते उसका जो इनके दिल में आपको लेकर है। ये आपको हमेशा एटीट्यूड दिखाएंगे, ये आपको हमेशा अपना ईगो दिखाएंगे, अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये इनका नेचर बन चुका है, ओके। तो ये इनका नेचर बन चुका है। तो एंग्जाइटी इस चीज को लेकर तो देखने को मिल रही है कि यस, इनके दिल में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से एंग्जाइटी इनको हो रही है। और ये आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे आपके मन में इनको लेकर है ना सवाल कि भाई ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, कल को हमारा रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं है। वैसे इनके मन में भी सवाल है आपको लेकर कि आप इनसे प्यार करते हो या शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो सकता है आप इनको भूल चुके हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। तो ये क्लियर नहीं है आपको लेकर, तो उस चीज की एंग्जाइटी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। बीइंग गार्डेड की एनर्जी यहाँ क्यों है? कर्मा तो रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो कर्मा हमेशा अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई आप जो बीज बोगे ना वही पेड़ उगेगा। आम का बीज बोगे तो आम का ही पेड़ आएगा, है ना। तो यहाँ पर यही तो है, उन्होंने आपके साथ गलत करा तो भाई वो कैसे बच सकते हैं? अपना कर्मा तो उन्हें देखना पड़ेगा ना, अपने कर्मा को तो चुकाना पड़ेगा उन्हें। आपके साथ गलत करके वो खुश कैसे रह सकते हैं? आपके साथ गलत करके वो हैप्पी कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर वो कर्मा भी रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनके जीवन में अब उन्हें कर्मा मिल रहा है। हो सकता है वो एक कार्मिक साइकिल में है। देखो अगर उन्होंने आपको पेन दिया, आपको तकलीफ दी जो सच में आप डिजर्व नहीं करते थे, है ना, आप डिजर्व नहीं करते थे कि आपको ये पेन, इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़े, आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आपको फेस करनी पड़ी ना वो चीजें। तो अब आपके पार्टनर कैसे बच सकते हैं? तो उनके जीवन में भी कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे अच्छा नहीं है। हो सकता है किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कुछ नुकसान चल रहे हैं इनके जीवन में, किसी तरीके का लॉस हुआ है इनको रिसेंटली अभी। एंड हेल्थ इश्यूज में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके पार्टनर के, बिकॉज इन सब रूप में उन्हें हो सकता है कर्मा मिल रहा है, ठीक है। ये कार्मिक क्लींजिंग यहाँ पर हो रही है, अपने कर्मा को आपके पार्टनर चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बुरा कर्मा उन्होंने करा है उस कर्मा को चुकाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत ही बुरे लेवल पर। जब कर्मा हिट करता है ना तो वो 3 टाइम्स ज्यादा जाकर हिट करता है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। डिमांडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों? अगेन 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। हम दोनों कार्ड्स को लेंगे। आपकी शायद ज्यादा डिमांड नहीं थी, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी इस पर्सन से, लेकिन फिर भी जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं देख रही हूँ कि वो एक्सपेक्टेशंस भी आपकी पूरी नहीं हुई। अगर आप चाह रहे थे कि यस ये पर्सन मुझे केयर दे, मुझे सपोर्ट करे, मेरा ध्यान रखे, या फिर मुझे वो टाइम, वो अटेंशन मिले इस पर्सन से, तो ये वो भी आपके लिए शायद नहीं कर पाया। तो लाइक आपकी जो भी डिमांड्स, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी रही हैं इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं। आपके पार्टनर पेज ऑफ वैंड यानी इमेच्योरली आपसे डील करा। आपके पार्टनर ने कैसा डील करा है? इमेच्योरली, इमेच्योरिटी, ठीक है। इमेच्योरिटी के साथ, इमेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि एकदम बचपने वाली एनर्जी थी, है ना, एकदम बचपने वाली एनर्जी थी कि बस आपके साथ टाइम पास करना था, एक कैजुअल रिश्ता आपके साथ बनाना था, ज्यादा सीरियस भी नहीं थे आपके लिए, फिर भी रिश्ते को निभाते जा रहे थे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में था। जहां पर आपके लिए स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी वहां स्टैंड भी नहीं लिया आपके लिए। तो एक इमेच्योर एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में रही हैं, एंड यस इमेच्योरिटी उनकी एनर्जीज में रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपसे एज में छोटे हैं आपके पार्टनर, तो आपके एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ा गया। आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से भी आप बहुत हर्ट हो। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब हो मेरे साथ इस रिश्ते में, वो कुछ भी नहीं हुआ इस रिश्ते में। तो आपके एक्सपेक्टेशन समहाउ टूटी हैं, समहाउ आपके एक्सपेक्टेशन जो है वो तोड़ी गई है, ठीक है, जिसका ज्यादा पेन आपको हुआ है। बीइंग नीडी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन रिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बीइंग नीडी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो जब हम किसी के लिए बहुत ज्यादा
अगेन आज क्या हो रहा है, मतलब दो दो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं हर टाइम, ठीक है। जब हम किसी के लिए बहुत ज्यादा नीडी हो जाते हैं ना, ठीक है, जब हम किसी को अपनी डेस्परेशन दिखाने लगते हैं कि यार मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकती, या जब हम किसी को दिखाने लगते हैं कि यार मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूँ, तो जब हम किसी के लिए बहुत ज्यादा नीडी हो जाते हैं या किसी के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, तो हमें हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। लेकिन जब हम किसी को, और आप कहीं ना कहीं, पहले मैं आपकी बात बताती हूँ, आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए थोड़ा नीडी हो गए कि भाई जैसे आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, आपके मन में इनके सिवाय कुछ और नहीं है, है ना। तो आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए क्या हो गए, आप इनके लिए नीडी हो गए, आप इनके लिए डेस्परेट हो गए, आपने अपनी ऑब्सेशन, अपना पागलपन इनको दिखाया, अपने इमोशंस आपने इनको खुलकर दिखाए, तो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया। लेकिन ये आपके लिए रेयर बने। रेयर बनने का मतलब क्या होता है, यानी ये आपके लिए नीडी नहीं बने, है ना। इन्होंने आपको अपनी डेस्परेशन, अपना ऑब्सेशन जो कि इनके अंदर भी है आपको लेकर, वो नहीं दिखाया, इन्होंने आपको नहीं दिखाया। आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपको ऐसा नहीं दिखाते थे कि इनका मन भी कर रहा है आपसे बात करने का, इनका मन भी कर रहा है कि आप इन्हें कॉल करो, इनका मन भी कर रहा है आप इनको मैसेज करो, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, ये सब चीजें ये आपको नहीं दिखाते थे। ये उन चीजों को कंट्रोल करना जानते थे, तो ये आपके लिए क्या बने, ये आपके लिए रेयर हो गए। रेयर होने का मतलब क्या होता है, मतलब बिल्कुल खास हो जाना, ठीक है। ये आपके लिए रेयर हो गया कि भाई ये तो बहुत रेयर है, ये आपके लिए एक चैलेंज बन गए, जिसकी वजह से आपके अंदर इनके लिए प्यार और ज्यादा जाग गया, या आपके अंदर इनको लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया आपके अंदर, है ना। तो वही चीज आपको भी अपने अंदर लेकर आनी है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा नीडी हो जाते हो ना, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो हमेशा सामने वाले के लिए करो तो उतने लेवल पर जाकर करो जितने में वो आपका फायदा ना उठाए, या जितने में वो आपको डेस्परेट और नीडी ना समझे, ठीक है। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले। किसी के लिए सिर्फ उतना ही करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, क्योंकि आप उनके लिए नीडी हो गए थे। आप उनके लिए नीडी हो गए थे, हमेशा उनके कॉल का इंतजार करना, हमेशा उनके मैसेजेस का इंतजार करना, और फिर उनको कहना कि यार मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी, यार मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था, चलो मिलने। वो आपको कहेंगे एक बार कि चलो मिलते हैं, तो आप 1 मिनट में रेडी हो जाते हैं, हाँ भाई मैं तो फ्री हूँ, चलो मिलते हैं। करते हो ना आप ये चीज? नहीं, यही चीज तो नहीं करनी है आपको, ठीक है। अपनी डेस्परेशन नहीं दिखाना है, अपने आप को थोड़ा तो बिजी दिखाओ, थोड़ा तो रेयर दिखाओ, थोड़ा तो अपने आप को ऐसा दिखाओ ना कि यस आप भी हर टाइम अवेलेबल नहीं हो उनके लिए। जब आप उन्हें यही दिखाओगे बार बार कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए हर समय अवेलेबल हूँ, तो फिर क्या करेंगे आपके पार्टनर? फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। उनको होगा कि यार ठीक है वो मिल तो लेती है हर समय, जब मैं उसे कॉल करूंगा वो मुझसे मिलने आ जाएगी, या जब मैं उसे मैसेज करूंगा वो मुझसे मिलने आ जाएगा, है ना। तो अपने आप को आपने रेयर नहीं बनाया, ठीक है। तो नीडी आपने उनके सामने नहीं बनना है। फूल की एनर्जीज बता रही है कि यस बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते की होने वाली है, यानी इस रिश्ते का एक नया जन्म, इस रिश्ते का एक पुनर्जन्म कहीं ना कहीं होने वाला है। तो ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं सीखो, जो आप सीख रहे हो ना इस समय अपने लेसन्स की, क्या करना चाहिए आपको रिश्तों में, उसे समझो, उसे सीखो, और उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ। होल्डिंग ऑन की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज, ओप्स सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। होल्डिंग ऑन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? होल्डिंग ऑन की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या लगता है कि ये पर्सन मुझे भूल गया होगा? आपको लगता है ये रिश्ता यहाँ खत्म हो गया है और अब ये वापस नहीं आने वाला है, कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिलने वाली, ये आकर क्यों ही आएगा ये पर्सन वापस? हो सकता है इन्होंने बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप करा है और आपको लिटरली लगता है कि इतने बुरे तरीके से ब्रेकअप के बाद तो ये पर्सन बिल्कुल आने ही नहीं वाला है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, ओके। एंड होल्डिंग ऑन की एनर्जी इस चीज को प्रूफ कर रही है, यहाँ पर प्रूफ है पूरा, ठीक है, कि होल्डिंग ऑन की एनर्जी निकल कर आई है। होल्डिंग ऑन का मतलब क्या हुआ? होल्डिंग ऑन का मतलब यह हुआ कि अभी भी स्टक हैं, अभी भी आपकी यादों में है, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, है ना। हो सकता है जिस तरीके से ब्रेकअप हुआ वो बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ और इन्हें एक हेजिटेशन हो रही है कि किस तरीके से आपके पास आए, कैसे आपसे बात करें इतने बुरे तरीके से ब्रेकअप के बाद। लेकिन इट डजंट मीन कि उनकी तरफ से चीजें खत्म हो गई हैं या उन्होंने गिव अप कर दिया है। ये जानते हैं कि आप उनके जीवन की ब्लेसिंग्स हो, ये जानते हैं कि आप उनके जीवन की हैप्पीनेस हो। आप जब उनके जीवन में होते हो ना तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है उनके जीवन में। लेकिन जब आप नहीं होते हो तो इनके जीवन में क्या होता है?
तो इनके जीवन में कुछ खुशी नहीं होती है, तो इनके जीवन में कोई सुकून नहीं होता है, मुश्किलों और स्ट्रगल से कहीं ना कहीं इनका जीवन भर जाता है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ रहे हैं, जान रहे हैं वो चीज कि आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो इनके जीवन की, आप इनके लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर हैं। आप विक्टिम एनर्जीज में क्यों चले जाते हो? 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, सारा बोझ खुद के कंधों पे लाद दिया आपने, ये आपकी एनर्जी है, आप खुद देखो। यहाँ पर कार्ड भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। क्यों दिखाती हूँ कार्ड? इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप समझो ना चीजों को कि क्या दिखाया जा रहा है ना, क्या दिखाया जा रहा है इसमें। देखो आप हो ये, और आपने खुद अपने कंधों पर सारा बोझ लाद दिया है, ये आप हो। किस चीज का बोझ? इनसे ब्रेकअप होता है, इनसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती है, सारा विक्टिम एनर्जी खुद पर ले लेते हो। यार मैंने ही कुछ ऐसा करा होगा, है ना, मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, मुझे उसे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसे वो नहीं कहना चाहिए था, मेरी गलती है, मुझे खुद को बदलना चाहिए, मैंने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। ये सवाल आपके मन में उठते हैं। क्यों उठते हैं भाई? अपने आप को विक्टिम क्यों बना देते हो आप हर बार? ठीक है, आपकी एनर्जीज अपनी आप को इतनी लो वाइब्रेशन में एकदम से क्यों ले जाते हो आप? यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, अपनी वाइब्रेशंस को बड़ी मुश्किल से आप सही करते हो, उस फियर, उस विक्टिम की एनर्जी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हो, खुश रहना ही सीखते हो इनके बिना कि भाई ये पर्सन लौट आते हैं आपको फिर से नीचे गिरने के लिए, फिर से आपकी वाइब्रेशंस को खराब करने के लिए, या फिर से आपको वो विक्टिमाइज्ड फील करवाने के लिए, है ना। हो सकता है आपको ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें नो कॉन्टैक्ट दिया है, आपको ब्लेम करते हैं ये हर बात पर। शायद इसलिए आप शायद बहुत जल्दी एक विक्टिम एनर्जीज में चले जाते हो। आपको लगता है यार मेरी वजह से हुआ, मुझे खुद को बदलना चाहिए, मुझे खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए। क्यों इतनी जल्दी एकदम से, एकदम अच्छी वाइब्रेशन से आप एकदम से लो वाइब्रेशंस में, एकदम विक्टिम वाली वाइब्रेशंस में चले जाते हो, है ना। सारा बोझ खुद पर डाल लेते हो कि मेरी गलती है। देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर गलती आपकी है तो गलती उनकी भी तो है। ठीक है, मैं किसी एक को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, सिर्फ उनको गलत ठहरा रही हूँ। गलती आप दोनों की है, गलती आप दोनों की है, और ये मैं साफ साफ कह रही हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो में बोल रही हूँ, मैं चीज साफ साफ बोल रही हूँ, गलती आप दोनों की है। ठीक है, तो सारा बोझ आप खुद के ऊपर क्यों डालते हो? अगर आपने कुछ गलत करा तो उनका रिएक्शन भी तो गलत ही था ना। आपसे ब्रेकअप करना, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर लेना, या आपको ब्लॉक कर देना, क्या ये कोई सोल्यूशन है? नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। एक रिलेशनशिप तभी तो चलता है जब आप सामने वाले के साथ एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज करके चलते हो। तो भाई सारा बोझ खुद के ऊपर क्यों लाते हो? 2 हार्ड की एनर्जी, फिर से 2 कार्ड आ गए, देखो, एम्प्रेस एंड 4 ऑफ कप। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है you believe that it has to be hard, it doesn't let love flow naturally in your life। माय गॉड। अच्छा, आप कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हो मुझे, जैसे आप ना किसी और को चांस अब देना नहीं चाहते हो, आप किसी और को मौका नहीं देना चाहते हो कि लाइक मतलब जैसे रिलेशनशिप में अगर आपके पास कोई ऑप्शन भी है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उन्हें इग्नोर करते हो। ठीक है, आप उस चीज से भागते हो, आप उस चीज से एस्केप करते हो, आप उन चीजों को फेस नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है सिर्फ आपको लगता है कि मुझे अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना है, या मुझे अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट रहना है। देखो यूनिवर्स आपको जो भी दे रहे हैं ना, जस्ट लुक एट दोस थिंग्स, उन चीजों को देखो, उन चीजों को समझो, क्योंकि आप नहीं जानते हो आपके लिए क्या सही है। तो अपने हर्ट चक्र को थोड़ा ओपन रखो, एंड अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आप उनके लिए डिसलॉयल हो रहे हो, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ो अपने जीवन में। ठीक है, आपको पहले ही डर लग जाता है कि यार अगर मैं किसी और के साथ रिश्ते में चली गई तो ये भी मुझे धोखा दे देगा, ये भी मेरे साथ ऐसा कर देगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप एक एम्प्रेस हो अपने पार्टनर के लिए, यानी आपके पार्टनर आपकी प्योरिटी को देखते हैं, वो देखते हैं कि आप कितने प्योर है, कितने प्योरली आपने उन्हें लव दिया है। लेकिन वहीं आपके पार्टनर को एक एक डर भी है, पता ये कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं ना, जिस तरीके से कि उन्हें आपसे शादी करनी है या उन्हें आपको कमिटमेंट देना है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये इसलिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इस चीज का, इन्हें शायद पास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है, इन्हें लगता है कि यार मैं जिससे प्यार करता हूँ ना वो मुझे छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो इन्हें ये चीज कहीं ना कहीं लगती है, इन्हें ये एक अबैंडनमेंट इशू होता है जो शायद आपके पार्टनर को है, तो इसलिए वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको भी हद से ज्यादा प्यार कर लेंगे ना, तो शायद आप भी उन्हें छोड़कर चले जाओगे। उन्हें लगता है कि यार जो भी मैं सपना देखता हूँ वो पूरा नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं इशू उनके अंदर है।
तो इसलिए भी वो कहीं ना कहीं प्यार से बचते हैं। ये शायद उनके पास्ट की कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा चाइल्डहुड में देखा है, कुछ पास्ट रिलेशनशिप में कुछ उन्होंने ऐसा देखा है, लेकिन कुछ ऐसा इशू आपके पार्टनर को डेफिनेटली है, जिसकी वजह से भी वो खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपना लव, अपनी फीलिंग्स। और खुद अकेला, फिर से 2 कार्ड्स आ गए। खुद को अकेला भी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, लोन वुल्फ की एनर्जी है, यानी खुद को इस समय अकेला महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके लिए बहुत लव भी फील कर रहे हैं। देखो क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आप सोलमेट्स हो, आप ट्विन फ्लेम हो, क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? इसलिए तो आ रहा है क्योंकि यस, आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लव हैं, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं, और आपके पार्टनर फिलहाल अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इगोइस्टिक हैं, और आपके झुककर उन्हें लग रहा है कि यार कैसे उससे बात करूं, कैसे उसे सॉरी बोलूं, हेजिटेशन भी हो रही है, हिम्मत भी नहीं हो रही है आपके सामने झुकने की, आपसे बात करने की, है ना, आपको आपसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं हो रही उनके अंदर। तो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उसी अकेलेपन में परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत मिस करते हैं, ये लिटरली आपको बहुत मिस करते हैं। शायद अकड़ इतनी ज्यादा आपके पार्टनर में कि वो उस अकड़ में ही बैठे हुए हैं, और इसलिए भी आपको कांटेक्ट हो सकता नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये अभी भी अपनी अकड़ में है, अभी भी अपनी ईगो में, कि नहीं यार वही कॉल करेगी, वही मैसेज करेगी, या वही कॉल करेगा, वही मैसेज करेगा, यही अकड़ आपके पार्टनर के अंदर है, जिसकी वजह से खुद आगे बढ़कर कोई एक्शन नहीं लेना है, खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं करना, आप ही के मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप ही के कॉल का वेट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं यार काश भगवान उसका कॉल आ जाए, काश भगवान उसका मैसेज आ जाए। ये आपके पार्टनर का हाल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस स्टेज ऑफ लाइफ से आप गुजर चुके हो, लेकिन अब आपके पार्टनर इस स्टेज ऑफ लाइफ से गुजरते हुए दिख रहे हैं। यस, एक समय पर आप कहीं ना कहीं प्रार्थना करते थे उनके लिए कि यार काश वो आ जाए, काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए, लेकिन आज आपके पार्टनर ये सब करते हुए दिख रहे हैं, काश आपका कॉल आ जाए, काश आपका मैसेज आ जाए, बट दैट डजंट मीन कि आप उन्हें कॉल कर ले, है ना, आप उन्हें मैसेज कर ले, नहीं अभी मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि मैंने क्या समझाया यहाँ पर कि अपने आप को थोड़ा रेयर बनाओ। फिर से कॉल कर लिया आपने, खुद आगे बढ़कर फिर से उन्हें मैसेज कर लिया ना, तो आपकी डेस्परेशन देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि आप अभी भी डेस्परेट हो, अभी भी ऑब्सेस्ड हो उनके लिए, ठीक है। तो रेयर बनो उनके लिए, मिस्टीरियस बनो उनके लिए, ठीक है। तो अकेलेपन में आपके पार्टनर, और ये अकेलापन ही उन्हें तोड़ेगा, ये अकेलापन ही उनकी ईगो को तोड़ेगा। ये अकेलेपन में क्यों डाला है उन्हें यूनिवर्स ने? उन्हें भी तो कुछ सिखाना है ना, यूनिवर्स ने उनको भी तो कुछ सिखाना है कि हाँ भाई वो जो आपके पार्टनर हैं वो भी अपने ईगो को तोड़े, समझे कि रिश्ते में भाई ईगो को नहीं लाया जाता है, रिश्ते में अकड़ को नहीं लाया जाता है। तो इस अकेलेपन में यूनिवर्स ने उन्हें कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए डाला है, उन्हें सीखने दो, समझने दो ये चीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को। देखो सबसे पहले एम्परर की कार्ड फिर से आ गए यहाँ पर, पहला ही एम्परर का कार्ड, ये भी एम्परर का कार्ड। अब बताओ इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको भाई, क्या प्रूफ चाहिए कि वो ईगो में बैठे हुए हैं, अकड़ में बैठे हुए हैं अपनी। अपने आप वक्त उन्हें इस ईगो से निकालेगा, इस अकड़ से निकालेगा, ठीक है। कब तक आखिर ये इंसान उस अकड़ में रहेगा? 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ओह माय गॉड देखो 2 ऑफ सोड्स की एनर्जी आ गई। भाई ये तो कुछ अलग ही सोच रहे हैं आपके पार्टनर। दिस इज एम्प्रेस। देखो एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एनर्जी आ गई, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों में, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो आप लोग। एस ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, ये खुद अकड़ में बैठे हुए हैं और ये आपको अकड़ में देख रहे हैं। पता है इनकी सोच फिलहाल क्या है? इनकी सोच ऐसे दिख रही है जहां पर आप भी देखो इन्हें ना चेज नहीं कर रहे हो, इन्हें कॉल नहीं कर रहे, इन्हें मैसेज नहीं कर रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, तो इनको लग रहा है कि यार इन्हें अपनी अकड़ नजर नहीं आ रही है। इन्हें किसकी अकड़ नजर आ रही है? इन्हें आपकी अकड़ नजर आ रही है ना। इन्हें लग रहा है कि आप अकड़ रहे हो इनके सामने, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब तक तो आप इन्हें कॉल कर लेते, अब तक तो आप इनसे बात करके, इनके मैसेज करके सब कुछ शायद फिक्स कर देते, सही कर देते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा। सो यस, इन्हें आपकी अकड़ नजर आ रही है, इन्हें नजर आ रहा है कि आप ईगो में हो, ये आपको अलग नजरिए से देख रहे हैं। क्यों? ये आप में गलतियां ढूंढ रहे हैं, ये अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं, ये अभी भी अपनी ईगो को नहीं देख रहे हैं।
है ना। लेकिन इस अकेलेपन में जब ये पर्सन आगे चलकर उस स्टेज ऑफ लाइफ में आएंगे जहां पर बहुत गहराई से वो इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे ना, तब उन्हें दिखेगा कि यार शायद मेरी गलती थी, मैं अकड़ रहा था, ठीक है, मुझे नहीं अकड़ना चाहिए था। देखो ये भी पॉसिबल है ना कि बहुत लंबा समय हो गया, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है, एकदम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई होती और 2 दिन में आपसे शायद बात कर लेते तो इतनी अकड़ महसूस नहीं करते। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि काफी लंबा समय हो गया है और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो इतने लंबे समय बाद उन्हें बात करते हुए भी एक हेजिटेशन सी हो रही है कि यार कैसे बात करूं उससे, मैं कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं उसे, और अगर करूं तो उसे कहूं क्या, ठीक है। तो मे बी शायद आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को काफी लंबा समय भी हो गया है, इसलिए भी आपके पार्टनर जो है थोड़ा सोच में पड़े हुए हैं और उनसे मैसेज कॉल नहीं हो रहा है। बट समहाउ वो आपकी तरफ से कोई हिंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी भी आ गई ना, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एंड वो आपकी तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल, किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले तो फिर वो आपको कॉल करें। तो ये जज करना चाहते हैं, पहले पूरा चेकआउट करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि आप किस एनर्जी में हो, आपका मूड कैसा है, या आप क्या फील कर रहे हो इनके लिए, पहले आपको चेकआउट करना चाहते हैं, फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जब इन्हें लगेगा ना कि ये सब आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है, यानी अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे तो आप रिप्लाई करेंगे, तब ये कहीं जाकर आपकी तरफ कोई कांटेक्ट देंगे, ठीक है, तब ये आपको कोई कांटेक्ट करेंगे। तो ये फिलहाल आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा को चेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कि मतलब सोशल मीडिया पर आप कैसी पोस्ट डाल रहे हो, कैसे स्टेटस डाल रहे हो, या अगर ये पोस्ट डाल रहे हैं, ये स्टेटस डाल रहे हैं, तो आप उनको विजिट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आपको इनको कॉल मैसेज करने का मन भी है ना, तो कॉल मैसेज तो नहीं, बट आप इन्हें छोटा मोटा हिंट दे सकते हो कि आप जैसे इनकी स्टेटस को विजिट करना या इनकी कोई पोस्ट को लाइक करना, आप ये चीज कर सकते हो शायद। बट बिल्कुल छोटा मोटा सा हिंट, ठीक है, आप दे सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि शायद इन्हें थोड़ा ग्रीन सिग्नल फील हो तो ये आपको कांटेक्ट करे, ऐसा कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, चल अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या इनके मन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। आपका चेहरा हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है और ये आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। आई एम सेक्सुअली फैंटासाइजिंग यू, ठीक है, मे बी ये फिजिकल अट्रैक्टेड हैं आपसे, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और फिजिकल कनेक्शन भी चाहते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहते हैं आप दोनों के बीच। लाइक आई मिस योर टच, आपके टच को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ये तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, ठीक है, कि वो आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक करते हैं। उन्होंने सोचा आपको टेक्स्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, बट नहीं कर पाए, अपने आप को कंट्रोल करा शायद उन्होंने। वो आपके साथ बिताए हुए पुराने मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शायद आपको कह सकते हैं अब आपकी बात हो कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। डिसीजन भी हो सकता है वो ले, ठीक है, कोई डिसीजन भी हो सकता है आपके पार्टनर लेंगे। आई डू नॉट मिस यू दिखा तो आपको यही रहे हैं, ठीक है। आई एनवी यू, जेलस हो रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। उन्हें लग रहा है कि यार कहीं आपके जीवन में कोई और तो नहीं है, ठीक है। तो ये जेलसी इनसिक्योरिटी तो बहुत कॉमन है, जहाँ लव होता है वहाँ जेलसी और इनसिक्योरिटी तो होती ही है, तो वही चीज यहाँ पर हो सकती है उनके एनर्जीज में। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। Things are going to be turned in your favor, so the people that were against you all of sudden will be for you. Ideas, creativity, promotions, contracts are going to come into your hand. जो चाहते हो अब वो कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, क्योंकि अब चीजें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट थे, वो सारे इस रिश्ते के फेवर में होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो चीजें आपके फेवर में आने वाली हैं, तो अब चीजों को संभाल कर, सोच समझकर डिसीजंस लेना और सोच समझकर कदम उठाना, ठीक है, यही आज यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली, और अगर पसंद आई है रीडिंग तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।